जिनकी आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, मात्र 2 या 3 दिन पहले उदयभान जी का फोन आया था भी 16 को करनाल से शुरुआत करनी है। जो भी कार्यक्रम इन्होंने पिछले दिनों में किए उसकी शुरुआत करनाल से हुई है और वो आगे बढ़ता ही गया कारवा। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जो 36 बरादरी के बेताज बादशाह हैं, जो किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी को साथ लेकर चलते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, 2004 से लेकर 2014 तक जिनके सरकार में खुशहाली थी, हर चेहरे पे रौनक थी, अब वही सरकार लेने का संकल्प लेके जाएंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा आपका धन्यवाद करने जा रहे हैं, ताली बजा के धन्यवाद। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनकी अभी आपने विचार सुने, चौधरी उदयभान जी, और हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, और यहाँ से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में उम्मीदवार थे, बुद्धि राजा जी, विधानसभा में जो उम्मीदवार हमारे त्रिलोचन सिंह जी, व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तो सभी पार्टी के निष्ठावान साथी जो हैं, सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो जो चुनाव हुआ उसमें जितने आपने मेहनत करी, मैं सारी पार्टी की तरफ से, समस्त पार्टी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप दिन रात मेहनत करें। ठीक है, जीत हार चलती है, करनाल में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हरियाणा में बहुत बेहतर नतीजा है। और पिछले इतिहास को देखें तो आपने भी बहुत मेहनत करी, बहुत इम्प्रूवमेंट की। इस बात की मैं आपको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। साथ के साथ ये भी कहने आया हूँ आपको कि भाई आप ये सोचें कि आप चुनाव हो गया, बैठना नहीं है, ये तो शुरुआत है, लड़ाई तो आगे है भाई। हुड्डा साहब असली लड़ाई तो आगे है। जय जवान जय किसान। हुड्डा साहब, हम जी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश चेयरमैन ऋषिपाल मिर्धा बोल रहे हैं, हमारे भाई भी हैं सरदार जी। हम एक बात, 1 मिनट जी, एक प्रश्न करना चाहूँ जी, जब सरकार आएगी तो हमारे किसानों के लिए भी कोई विशेष बात करेगी? ठीक है, बैठ, पहले बात सुन ले। तो ये बैठना नहीं है, प्रदेश सोचो बैठ गए, ना रुकना है ना झुकना है, समझे, बढ़ते जाना है और अपना जो निशाना है वो पूरा करना है। भाई 1 मिनट खोकर साहब, बीच में नारे मत मारो, 5 मिनट में बोलूंगा, बहुत से बैठे लोग। ये आपको हर बात घर घर पहुंचानी है, 2 काम करने हैं आपने, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा। एक तो ये कि जो भाजपा सरकार है 10 साल से यहाँ हरियाणा में सरकार करी है, इसने क्या किया, इसने हरियाणा को पीछे धकेल दिया हर वर्ग के साथ। ये इनकी विफलताएं घर घर तक पहुंचानी, इनके झूठे वायदे, झूठी बातें, झूठे काम घर घर तक पहुंचाने, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है ये घर घर तक पहुंचाना है। दूसरा काम क्या करना है, जो 10 साल कांग्रेस के काम थे वो इनका तोलना है आपने, वो घर घर तक पहुंचाना है। और दूसरा, आगे क्या करने जा रहे हैं वो घर घर तक पहुंचाना है, जब भी आपकी कामयाब होगी लड़ाई। देखिए 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो मेरा प्रदेश, आपका प्रदेश हरियाणा, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। और इस 10 साल में इन्होंने कहां पहुंचा दिया, किस चीज में नंबर 1 हम? बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हम, पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। और 1 मिनट भाई, मैं बोल रहा हूं, पूरे देश में बेरोजगारी में 1 है, महंगाई में, और कानून व्यवस्था की तो आपको पता ही है,
उस चीज का तो नाम ही कोई नहीं। अपराध बहुत बढ़ गए, रोज रोज फिरौतियां मांगी जा रही है। मैं जिस मंडी में जाता हूँ वही कहता है चिट्ठी आई है, फिरौती मांगी है, इतने कल तक दे दो, फलाने दे दो। दुकानदारों को मतलब कोई भी आज हरियाणा प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, कोई भी वर्ग। ये परिस्थिति है। नौकरी जो है एक निगम लगाया है, निगम के द्वारा नौकरी दे रहे हैं, कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? कच्ची नौकरी देना। ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई उसकी पे रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, ना पेंशन है। जब मर्जी लगा लो, जब मर्जी निकाल दो। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसका एमडी भी पकड़ा गया। इतना भ्रष्टाचार है। और नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं। ये परिस्थिति है। आज अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो सरकार का क्या काम भाई? शिक्षा, स्वास्थ्य, जब तो आगे बढ़ेंगे हम। और खेल और खिलाड़ियों का आपने देखा, जो हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, जिन्होंने पूरे दुनिया में नाम कमाया, हरियाणा का नाम रोशन किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो कौन सा वर्ग? इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करवाएंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कराई, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आप समझते हैं? आज क्या भाव है? आज कहां पहुंच गया? आज मंडी में किसान जाता है तो उसको एमएसपी भी नहीं मिलती, उसको बीमे की वो भी नहीं मिलती, प्रीमियम प्राइवेट वो इंश्योरेंस करा रखी है, वो पैसा कमा रहे हैं, किसान से प्रीमियम काटते हैं। तो इस प्रकार से माहौल बना है, हर वर्ग इससे परेशान है। तो आज आपको ये बात घर तक पहुंचा दी। सवाल आएगा, आपसे जाओगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई आपकी सरकार आ गई हरियाणा में तो आप क्या करोगे। वैसे तो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा हमारा, जैसे उदयभान जी ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने, लेकिन 5-6 मोटी मोटी बातें जो पार्टी फैसला कर चुकी है कि हम क्या करेंगे। भाई हमारी सरकार आएगी तो हम पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, और 300 यूनिट बिजली जो है वो महंगाई का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज ये मेरी बहन में बैठी हैं, मतलब ये सब जो है आजकल गैस पे खाना पकाते हैं। 400 रुपए था 2014 में गैस के सिलेंडर का भाव, आज हो गया 1000 से ऊपर, 1200। हमारी सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा का नहीं बिकेगा। कर्मचारियों के साथ जैसे दुर्व्यवहार हो रहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो अलग अलग वर्ग हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे, गरीब आदमी का देखेंगे। और जो हमारी स्कीम बंद कर दी, जो आज ये दे रहे हैं, महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना, ये थी 100 गज के प्लॉट दिए थे हमने, और इन्होंने आते ही बंद कर दी। वो 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे, और 3 लाख प्लॉट और चिन्हित किए थे हमने, 3 लाख और देने थे, स्कीम ही बंद कर दी। अब वो जो कब्जे नहीं मिले थे 5-7 हज़ार प्लॉटों के, किसी कारण से कहीं पंचायत का झगड़ा था कुछ, उनको दिखा रहे हैं पोजीशन, झूठा दिखा रहे हैं। स्कीम कहाँ चली है? महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना की कोई स्कीम इन्होंने चालू नहीं की है, लोगों को बहका रहे हैं।
तो हमारे को भटकना नहीं है, भटकना चाहते हैं। तो ये तो हमारी सरकार आएगी तो भाई वो स्कीम दोबारा लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉटों की, और साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी को। और जैसा हमारे मैनिफेस्टो में है केंद्र के में, वहाँ तो सरकार बनी नहीं, लेकिन जो हमारे मैनिफेस्टो में था किसान की MSP के जो है लीगल गारंटी देंगे। हम वहाँ इस बात की लड़ाई लड़ेंगे, इनको मजबूर करेंगे सरकार को कि किसान को लीगल गारंटी दे। तो इस प्रकार से है ये बात है। ये इस प्रकार से वही तो बात ले जानी आपको घर घर। भाई इन्होंने क्या कर रखा है, परिवार पहचान पत्र। क्या काम है भाई उसका? उसका नाम है परमानेंट परेशानी पत्र। काय का परिवार पहचान पत्र? प्रॉपर्टी ID, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान की फसल आई पड़ी है, फसल निकली पड़ी है, मंडी में ले जाना चाहता है, लेकिन इंतजार देख रहा है तेरा नंबर कब नंबर आएगा। इतने में ऊपर से बारिश हो जाती है, उसका फसल खराब हो जाती है। यही तो मंडियां थी, यही किसान थे। अपनी फसल होते ही हमारे टाइम में सीधा मंडी में ले जाता था और MSP मिलती थी जो भी भाव था। किसी की एक फसल का बताओ ना मिली। तो इस प्रकार से जो ये चला रखे ना पोर्टल, जो जन विरोधी पोर्टल है, वो सारे आते ही हम उन पोर्टल को चलता करेंगे, और जो जनहित के पोर्टल है वही चलेंगे। तो ये आपके सामने और बहुत सारे काम करने हैं, हमारे मैनिफेस्टो आ जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे यही कहने आया हूँ, 2 लाख इन्होंने नौकरियां पक्की खाली पड़ी है। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे हम अपने जवानों को। तो इस प्रकार से है बहुत सारे काम, लेकिन आज ये सब लेके जाना है। आज तो एक ही बात मैं कह रहा हूँ, उसमें ही समझ लो आप, लोकसभा के चुनाव हो गए, अब हरियाणा की बारी है और पूरी तैयारी है। यार तैयारी है ना, तैयारी है। तो भाई देखो चुनाव में हो गया, हम विधानसभा में भी रह गए और यहाँ करनाल से लोकसभा में, लेकिन आगे जो चुनाव होगा उसमें नहीं रहना है। ये जो बात करनी है, ये झूठियों से पीछा छुड़ाना है, तो कांग्रेस की सरकार बनानी है। मंजूर है ना आपको? हाथ खड़े करता। अरे मेरे को एक बात का समझ में नहीं आया, करनाल शहर इतने लाख, कितने में वोट है तुम्हारे शहर में? 2,52,000 तो वोट है। 2,52,000 में कोई व्यक्ति नहीं मिला जो करनाल का नुमाइंदा बन सके, फिर भी यहां से ले आए। क्या तरीका हो भैया? यहाँ के आदमी कहाँ जाएंगे? यहाँ के मसिंदे कहाँ जाएंगे? ये MLA भी नहीं बन सकते, ये MP फिर क्या होगा भाई? तो आज मैं ये कहने आया हूँ आपसे कि समय आ गया है, 3-4 महीने हैं। आज तो मुख्य काम हमारा आपका धन्यवाद करना था और आपका सचेतना था। तैयारी पकड़ो और चलो आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।